आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट रेडी 2023। इसका जो वैकेंसी है 17 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसका जो आपका लास्ट डेट दिया हुआ है वो 19 मार्च 2023 का दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है वो रैली जो है अब आपका 1 मई 2023 से स्टार्ट होने की संभावना है, जिसमें से अभी से आपको फिज़िकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस बन सके। इसमें चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं। को सिर्फ ऑनलाइन मोड का ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको इसमें आसाम राइफल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है इसमें, वो ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपये दिया गया है और ग्रुप सी टाइप पोस्ट के लिए 100 रुपये दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे यह भी बोला गया है कि फ़ीमेल और SC ST कास्ट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि सेंटर जो है वो आपका आसाम में ही रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है PST और फिर उसके बाद आपका PET होगा, फिर उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं यहाँ पे ही आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इसी में से कोई एक सेंटर आपको दिया जाएगा जिसमें आपका एग्ज़ाम फिज़िकल सब यहीं पर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट के बारे में। यहाँ जो एज लिमिट दिया गया है वो 18 से 23 साल के बीच में ही दिया गया है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी एज लिमिट दिया हुआ है, जिसमें कि 1 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में जो भी कैंडिडेट है इसमें वो अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए यहाँ पर SC ST से बिलोंग करने वालों को 5 साल की छूट मिलती है और OBC से बिलोंग करने वालों को 3 साल की छूट मिलती है। जैसे कि देख सकते हैं हम 10% वैकेंसी जो रहने वाली है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहने वाली है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST जो होने वाला है वो इन सब पोस्ट के लिए होने वाले हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। बाकी जो आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इन स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो आपका जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और 78 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए और फुला के 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी छाती 76 सेंटीमीटर और फुला के 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको यह बता दें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST जो आपका रहेगा नायब सूबेदार जो ब्रिज एंड रोड के लिए और वारंट ऑफिसर जो कि ड्राफ्ट्समैन के लिए, वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट और राइफल वुमेन फीमेल्स सफाई कर्मचारी रहेंगे। तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल्स की और 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल्स कैंडिडेट्स की। अगर आपको बता दें कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट साइज़ होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो अगर आप इन स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर मेल्स की और 155 सेंटीमीटर फीमेल्स की होनी चाहिए। 78 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट की साइज़ होनी चाहिए और एक्सपांडेबल करके आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स कैंडिडेट्स की। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की साइज़ होनी चाहिए। 81 सेंटीमीटर आपकी फुला के चेस्ट की साइज़ होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ जो वैकेंसी है राइफल वुमेन फीमेल सफाई कर्मचारी की वैकेंसी रखी गई है, जिसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दें कि यहाँ पर जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST का जो पोस्ट है वो हवलदार जो क्लर्क के लिए और वारंट ऑफिसर जो है PA के लिए ये वैकेंसी भी निकली गई है। यहाँ पर हम देखे जाएंगे कि अदर कैटेगरी के लिए जो हाइट
मेंशन किया गया है वो 165 सेंटीमीटर मेल्स के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए रखा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो चेस्ट का जो साइज़ होना चाहिए वो 77 नॉर्मल होना चाहिए और फुला के आपका जो साइज़ होना चाहिए वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर मेल्स की और 150 सेंटीमीटर फीमेल्स की होनी चाहिए। जो यहाँ पर चेस्ट की जो साइज़ दिया गया है वो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए और फुला के आपकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका मिनिमम जो हाइट होना चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर मेल्स का और 150 सेंटीमीटर फीमेल्स का होना चाहिए। जैसे ही देखा जाए कि 76 सेंटीमीटर जो आपका चेस्ट का साइज़ होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। फिजिकल में आपका क्या रहेगा सभी को बता दें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रहने वाला है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो ये आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगी, वो आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, जो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की जो रनिंग रहने वाली है वो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये सब मैंने आपको बता दिया है कि फ़िज़िकल में आपकी कितनी दौड़ होने वाली है और कितनी आपकी हाइट चाहिए, ये सब मैं आज आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद जो नंबर 2 पे आता है वो आपका ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप फिज़िकल टेस्ट और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका उसके बाद रिटन टेस्ट कराया जाता है, जो कि आपका 100 मार्क्स के लिए होता है। इसमें जितनी वैकेंसी होती है उससे 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। आपका फिज़िकल और ट्रेड स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका जो रहने वाला है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे स्केल के बारे में बताया गया है कि आसाम राइफल्स को जो कर्मचारी को जो पेमेंट मिलता है उनके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी प्रोवाइड की जाने वाली है। इसमें मेंशन किया गया है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी रहने वाली है वो कभी भी घट या बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ बात आती है कि इसमें जो ट्रेड वाइज एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट दी गई है वह आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग इसके पूरे नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अगर आपको पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की पूरी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।